नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका अफसर। और आज आपका अफसर में हम बात करेंगे डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी के बारे में। बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास। एपिलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मेंबर हैं टेक्निकल, और साथ ही सीएमडी रह चुके हैं गेल के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही है कि जो ये जिम्मेवारी है प्रेजेंट जो आपके पास, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो जिम्मेदारी है इसको हम बोलते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी। इसमें एक मेंबर टेक्निकल होता है नेचुरल गैस संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए। उसे बोलते हैं मेंबर PNNG जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जी, जो पूरे भारतवर्ष के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संबंधित विवादों को सुलझाता है जी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक सरकार ने एक रेगुलेटर बनाया, उसका नाम है पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। वहां पर उसके माध्यम से ये सब चीजें रेगुलेट होती हैं। जितनी भी गैस संबंधी पाइपलाइन है, सिटी गैस है, बाकी और भी काफी विषय है, उनका रेगुलेशन होती है। एंड दे आर द की पर्सन देयर, दे आर द की बोर्ड देयर। उसके बियॉन्ड अगर कोई समस्या आती है, वो समस्या को सुलझाना हमारा काम रहता है। माना किसी कोई आदमी उनसे संतुष्ट नहीं है जी, तो वो विवाद हमारे पास आते हैं, जहां मैं एज ए मेंबर टेक्निकल रहता हूं और एक हमारे साथ मेंबर लीगल रहते हैं जी। तो इसको हम बोलते हैं डबल बेंच। और उस माध्यम से हम कोशिश ये करते हैं कि जो कस्टमर है और देश की जो हमारी नीति है, जो हमारे गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर लगने हैं, CGD लगने हैं, वो जल्दी से जल्दी कैसे, जब विवाद खत्म होंगे तभी वो जल्दी लगेंगे। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं सर, विवाद की भेंट चढ़ जाती हैं जी। और इसमें एक टाइम बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। अमूमन यही माना जाता है कि ट्रिब्यूनल में चीजें जाके सुलझ जाएंगी, जल्दी सुलझ जाएंगी, लेकिन स्थिति वहां भी ऐसी होती है। तो ये टाइम फ्रेम की जो बात है, उसे लेकर भी कुछ आप लोगों ने परिवर्तन किए हैं जी अपने ट्रिब्यूनल की बात नहीं। हाँ, हमने बड़ा एक कोशिश की, चूंकि मैं प्रोजेक्ट से संबंधित था, प्रोजेक्ट से मैं काम करता था, गेल में रहा था जब प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट का हेड था मैं। तो हमने वहां ये स्लोगन दिया कि जस्टिस इन टाइम जी। एक हमने जस्ट इन टाइम सुना होगा, हमने जस्टिस इन टाइम किया और उसका हम अक्षर से पालन कर रहे हैं जी। हमने 2015 के केस, 16 केस, 17 केस, 18 केस सब सुलझा लिए हैं। अभी हार्डली हमारे पास 5 या 6 केस बचे हैं, और जो होपफुली हम लोग मार्च या मई तक। और इसमें हमें जो हमारे मेंबर लीगल हैं, इंसिडेंटली आई थिंक ही इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, उनका हमको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और उन्होंने इस बात को माना है कि भाई हमको करना चाहिए। और हम बड़े संतुष्ट हैं इस बात से कि हम कोई भी जजमेंट, और बड़ा क्लियर का रीजन जजमेंट दे रहे हैं जी। जजमेंट ये नहीं कि ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो। एंड वी आर ट्राइंग टू हैव ए साइंटिफिक जजमेंट मेथोलॉजी। और हम ऑर्गेनाइजेशन और जुडिशियरी का एक फ्यूजन कर रहे हैं। अब देखिए कितना आगे हम कर पाते हैं। निश्चित रूप से कामयाब होंगे सर, क्योंकि जो आपकी जो मंशा है वो जब अच्छी होती है तो वो कामयाबी मिलना तय होती है। हम एक दर्शकों को अपने एक खास बात बता देते हैं कि सर ही वो शख्सियत है कि CNG के जो पेट्रोल पंप देखते हैं आप, CNG के वाहन देखते हैं, ये जो पायोनियर रहे वो सर ही रहे। मुंबई में सबसे पहला जो CNG पंप खुला, उसका श्रेय भी सर को ही जाता है। बड़ा चैलेंज था सर शुरू में CNG को लोगों के मन में लाना और उसको उनके जीवन का हिस्सा बनाना। बहुत सारी भ्रांतियां थी, किस तरह से इस चैलेंज को पार किया? देखिए, इसके पीछे बड़ी एक कहानी है। जब हम लोग बॉम्बे गए तो बॉम्बे एक सिटी थोड़ा दिल्ली से अलग है। बॉम्बे में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन दे एक्सेप्ट। और वहां पर हमको टैक्सी यूनियन का बड़ा सपोर्ट मिला। और पहला काम हमने लोगों को ये बताया कि भाई हाउ CNG इज बेटर देन पेट्रोल और डीजल। तो फिर मैंने सर पढ़ाई करी तो पता लगा इट इज सेफर देन LPG एंड डीजल एंड पेट्रोल। तो हमने इस पॉइंट पे लोगों को बताया कि भाई ये सेफ है। दूसरा, चूंकि और टैक्सी यूनियन थी, तो टैक्सी यूनियन का क्या होता है, दे वांट टू अर्न मनी। भाई अगर आपने 200 का पेट्रोल किया तो शाम को कितना पैसा बचा जी। एंड टू योर सरप्राइज दे वर सेविंग हाफ ऑफ द मनी। और एक बार क्या, तो मेरे को भी किस्सा याद आ रहा है। एक ड्राइवर हमारे ऑफिस में आया और उसने बोला कि सर मैं इस बार मैंने अपनी गाड़ी को, एक पार्क पेट्रोल पंप था, मैंने वहां पार्क करा है। तो मैंने कहा फिर? कह रहा सर मैं अपनी बीवी को इस बार घुमाने लेके जा रहा हूँ। भाई क्यों घुमाने लेके जा रहा हूँ? कि सर आई हैव सेव्ड दिस मच मनी, कि पहली बार मैं अपनी वाइफ को घुमाने के लेके जा रहा हूँ। क्या सो दैट वाज द थिंग दैट CNG, इट वाज द फर्स्ट CNG एट 1:30 PM वी हैव कमीशन। मेरे को आज भी याद है बहुत अच्छी ढंग से, आज आप जो सुन रहे हैं। दूसरा, फिर हमने वहां पहले तो हमने टैक्सी करी
अब बात है भाई टैक्सी ज्यादा तो ऑटो रिक्शा चलते हैं, तो ऑटो रिक्शा कैसे करें? तो हमने ऑटो रिक्शा की किट की जो एक बनाने का काम नहीं करना चाहिए कि कोई बना के ले आए सर्टिफिकेशन। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में, दे नीड टू सर्टिफाई एनीथिंग रिलेटेड टू पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल। उन्होंने उसको फिर सर्टिफाई किया। आज आप देख रहे हैं पूरी जगह में सीएनजी चल रही है, ये चल रही है और बाकी सब कारवा चल पड़ा है। क्या बात। 37 वर्षों से जो गैस का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप पूरे देश में, उनके कहीं ना कहीं हर जगह सर की एक अहम भूमिका रही है। सर, ये 37 वर्ष का इतना लंबा अनुभव आपका, बहुत सारे चैलेंजेस आए और सीएमडी भी आप रहे गेल के, तो उस वक्त की अगर बात करें तो किस तरह के बदलाव इस पूरे जो गैस से संबंधित क्षेत्र है उसमें आप लाए? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी ऐसी है कि जो मैंने गेल में शुरुआत करी 1985 से जी, 85 के बाद एक तब उस हमारी पाइपलाइन बनती थी, उसका नाम था एचबीजे पाइपलाइन। वो करीब 87-89 में खत्म हो गई थी। उस टाइम पे हम लोग बच्चे थे, इंजीनियर थे। उसके बाद ये मौका है भाई अब गेल क्या करेगा। तो हमारे एक चेयरमैन थे, नैयर साहब थे, ही वाज आल्सो फ्रॉम हरियाणा आई थिंक। उन्होंने हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल को इंट्रोड्यूस किया और हमारी जो नई बिल्डिंग गेल की वो लेके आए थे। एंड ही हैज गॉट ए ट्रिमेंडस रोल इन ट्रांजिशन ऑफ गेल। और उसके बाद तो कारवा चालू हो गया। हम लोग फिर पेट्रोलियम से पेट्रोकेमिकल में गए। उसके बाद हमारे दूसरे चेयरमैन आए, उन्होंने एलपीजी की ओर ले गए। तो आज हमारे 5-6 एलपीजी प्लांट थे गेल के। और फिर लेकिन हमारी जो कोर बिजनेस थी दैट वाज ए पाइपलाइन। तो सरकार ने हमको ये बोला भाई आप लोग पाइपलाइन पे कंसंट्रेट करिए। सो आपको विश्वास नहीं होगा, आज जितने भी 16,000 किलोमीटर की पाइपलाइन लगी है इंडिया में, करीब 12,000 किलोमीटर की पाइपलाइन वो मेरी जो प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर डायरेक्टर तक लेवल तक वो हमने लगाई है। क्या बात। सो दैट वाज ए सेटिस्फाइंग थिंग। पूरे इंडिया में नेटवर्क बन गया है। और जैसा पीएम का विजन है भाई हम गैस की बास्केट को 6 से 15% लेके जाए। हम लोगों ने एक एनालिसिस की थी, बार बार हम बोल भी रहे थे कि 2025 तक हमारी जितनी भी एक्सेसिबिलिटी, हम इसको बोलते हैं ट्रिपल ए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स आपको गैस मिलनी चाहिए, तो गैस आपको भारत से मिल रही है, विदेशों से भी आ रही है। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब जैसे आप रोड में हैं, जैसे एनएच और एसएच बनती है, वैसी हमारी पाइपलाइन का जाल बनना है और वो बन रहा है। और हमारे जो पुराने पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने तो बड़ा कमाल का काम किया। उन्होंने 300 सिटीज में सीजीडी नेटवर्क बना दिया। जनरली लोग बोलते हैं लीप फ्रॉग, ही हैज टोटली जंप्ड, कि उन्होंने कहा भाई ये छोटे मोटे में काम मेरा होगा नहीं, 10 सिटी 12 सिटी ऐसी होती थी। उन्होंने कहा नहीं, 100 सिटी एक साथ करो। और ये पीएम का विजन का ये कहने वाली बात है। धन मंत्री जी, इन दोनों ने मिलकर एक परिवर्तन इस देश में लाया जो हमारा गैस का नेटवर्क बन रहा है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि बाय 2025 हमारी पूरी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। इशू रहेगी अफोर्डेबिलिटी की, उसके लिए सरकार मेरे ख्याल से चिंतित है। निश्चित रूप से ये बड़ी चीज है। और एक और बड़ी चीज है सर कि सीएनजी का इस तरह से व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार होना, इसका हमारी जिंदगी का हिस्सा होना कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए बड़ा बेहतरीन है। उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसका अल्टीमेटली हमने नाम रख दिया था हैप्पी फ्यूल जी। तो हम जब 6 सिटी गैस पे काम कर रहे थे, बनारस में, उड़ीसा में, देन आई थॉट वन डे इससे हैप्पी फ्यूल। तो लोगों ने बोला था ये हैप्पी फ्यूल कैसे? तो हमने बोला भी हैप्पी, ये हर एक को हैप्पीनेस दे रहा है। नंबर 1, एक ये सोसाइटी को हैप्पीनेस दे रहा है कि आप इन्वायरमेंट आप बचा रहे हैं, क्योंकि आपका CO2 करीब 80-90% कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड करीब 80-90% कम हो जाती है। सो यू आर एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। नहीं तो पहले ब्रीदिंग की बड़ी दिल्ली में दिक्कत होती थी। सेकेंड इज इकोनॉमी को फायदा दे रहा है कि इकोनॉमी आपके इंपोर्ट बिल जो पेट्रोल बचेगा वो आपको फायदा देगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तीसरा, आपको जो सबसे बड़ी चीज है, जो इंडिविजुअल है उसकी जो पेट्रोल में जो एक्सपेंडिचर माना आपके 10,000 रुपये आती है महीने की, उसकी 6 या 7,000 रुपये आती है। सो उसकी नेट सेविंग आ रही है। सो एवरीबडी इज गेनिंग आउट ऑफ सीएनजी। एंड सबसे बड़ी चीज जो लोगों को इतना, सबसे बड़ी, ये बड़ा सेफ फ्यूल है। इट इज सेफर देन एलपीजी।
ये जैसे हाइड्रोजन आपने देखा होगा बचपन में गुब्बारे उड़ते थे, उसी तरह से ये डिस्पर्स हो जाती है। और इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, करीब 535 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि आग भी इसमें आसानी से नहीं लगती है, फायर नहीं होती आसानी से। सो दीज आर द थिंग विच हैज मेक्ड इट हैप्पी फ्यूल। तो हम तो इसी का प्रचार करते हैं, भाई आप एक नेचुरल गैस की ओर जाइए। और अभी देखिए, अभी आपका जो एनर्जी इकोनॉमिक्स होने जा रहा है भारतवर्ष में, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, इतना सब कुछ है, तो एनर्जी सोलर और हाइड्रोजन ये हमने हैप्पी फ्यूल की बास्केट बना दी। पहले हम सीएनजी को हैप्पी फ्यूल बोलते थे, हमने कहा नहीं, आपकी हैप्पी फ्यूल की बास्केट है जी। बास्केट इज नेचुरल गैस, सोलर, विंड एंड हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन आ रहा है, तो अब देखिए ये अभी आगे बढ़ेगा। आई एम वेरी होपफुल। ये बड़ी चीज बताई आपने कि बड़ा सेफ है सीएनजी। अमूमन याद है उस दौर में जब दिल्ली में सीएनजी बसों में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो एक बहुत बड़ा खौफ था लोगों में कि ये सीएनजी मतलब सेफ नहीं है, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां थी। अभी भी क्या कुछ एक अवेयरनेस, अभी आवश्यकता आपको लगती है कि अभी जरूरत है सीएनजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा, गैस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए? जी जी जी, यह बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। अभी भी लोग एलपीजी और सीएनजी में अंतर नहीं जानते हैं जी। एक तीसरा टर्म है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जी, उसमें अंतर नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं इस बारे में कि भाई कौन गैस क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हर आदमी का आज एक रोल होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि 50 साल के बाद जीना दुहाल हो जाएगा, एंड वन ऑफ द रीजन विल बी योर क्लाइमेट। और क्लाइमेट को अगर ठीक करना, आप कुछ भी मत करो, गैस को अपनाओ, अपने घर में गैस को लगाओ, अपनी गाड़ी गैस से चलाओ, अपना चूल्हा गैस से चलाओ। सो दैट कंट्रीब्यूशन यू कैन डू। एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते। एंड सेफ्टी के बारे में मैं तो बहुत ही चिंतित हूं। ये हमने बल्कि फ्रॉम एप्टेल साइड वी हैव टोल्ड टू पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कि भाई आप एक गवर्नेंस सिस्टम बनाइए हर कंपनी के लिए जहां सेफ्टी के बारे में चिंतन हो, एंड एवरी बोर्ड शुड डिस्कस इट। आज अभी देखिए आपने बीच में न्यूज आई थी बॉम्बे में फायर लग गया, ये फायर लगता कैसे है? एंड वन ऑफ द कॉज इज इलेक्ट्रिसिटी या शॉर्ट सर्किट। आप एक कॉन्शियसनेस लेके आइए कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी के जो पैनल हैं और जो उसकी कनेक्टिविटी है, जो उसके थिम्बल्स हैं, जो थिम्बल होते हैं, थिम्बल लूज हो जाते हैं, वहां हीट होती है, हीट से आग लग जाती है। सो उसको आप रेगुलर चेक करें। ये सेफ्टी के बारे में आपने बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा। इसमें सेफ्टी के बारे में एक लार्जर रूप में हमको प्रचार की आवश्यकता है। एंड डेफिनेटली ऑल द मैगजीन, ऑल द टीवी चैनल, दे शुड गिव ए थॉट। उनको हर एक आपके, हम अगर एक लाइन भी आप चला सकें कि भाई सेफ्टी अपनाओ, और सेफ के लिए क्या सेफ बिहेवियर क्या होगा। एवरीवेयर आप गाड़ी चलाते हैं, सेफ बिहेवियर यू नीड। सो वी नीड टू हैव ए सेफ बिहेवियर एवरीवेयर, एंड दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स। हमने एक हमारी फाउंडेशन है, प्लस अप्रोच फाउंडेशन, उसके माध्यम से बुकलेट तैयार भी करी है। एक एलपीजी के कारण एक घर में हमारे पहाड़ में आग लग गई। हमने भाई वहां तो लकड़ी के घर है सब, अगर ऐसा, अच्छा हमारे खुद के घर में वहां आग लगी थी एक बार, तो बूढ़ी माँ रहती है तो कैसे होगा, और माना कुछ आग लगी, कुछ नुकसान हो गया, देन वी आर ट्राइंग, रादर बन के तैयार बनी है। सो वो एलपीजी प्लस पॉजिटिविटी को हमने अमेंड किया। इसे पॉजिटिव बिहेवियर, यू शुड थिंक अबाउट सेफ्टी। हर दिन आप जो चूल्हे का नॉब है उसको बंद करिए, जो ट्यूब लगी है ट्यूब को चेक करिए, बिजली वाला जहां भी आपके कनेक्शन है हर क्वार्टर में कम से कोई इलेक्ट्रिशियन को बुला के चेक करवा लीजिए। छोटी सी बात है, 2 या 3 टिप्स हैं, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। So safe behavior it is required, and of course for the safety and economic aspect you must have fuel that is in the form of natural gas और solar को आप अपनाएं। देखिए ये एक बड़ी चीज डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी ने बताई कि हम आपने आसपास तो ये महसूस करते हैं कि सीएनजी और गैस का कितना महत्व है हमारे वर्तमान में भी और भूतकाल में भी, और जिस तरह से भविष्य क्लाइमेट में उसका योगदान रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं, और उनके पीछे 12,000 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, ये भी सर की ही देन है। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में रहा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद और इन शख्सियत के बारे में बताएंगे कि ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पेंटर भी हैं, सिंगर भी हैं, और एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं।
गैस के क्षेत्र में एक महान योगदान पूरे देश में देने वाले डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक एक शानदार पेंटर भी हैं। उनकी ही कलाकृति हम आपको दिखा रहे हैं। सर ये मतलब इस तरह से ये तो व्यक्तित्व का अलग ही हिस्सा हो गया। कहाँ पेंटर और कहाँ इतने बड़े टेक्निकल एस्पेक्ट आपने ज़िंदगी के कवर किए, ये कैसे? देखिए, कला के क्षेत्र में मेरा बचपन से बड़ा रुझान था और प्रोफेशन के कारण हम लोग कर नहीं पाए। और मेरा मानना है कि 55 या 60 साल तक जो समय होता है वो सफलता के लिए होता है और उसके बाद का जो समय होता है वो हैप्पीनेस के लिए होता है जी। सो नाउ अभी हम वो एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां आपको हैप्पीनेस मिले, एंड वन ऑफ द एरिया इज पेंटिंग। सो मैंने इसको एक्सप्लोर किया, हमारे मित्र हैं उन्होंने मार्गदर्शन मेरा किया, धीरे धीरे करके अभी मैं इसका ये भी पूरे ढंग से लिखना नहीं जाना हूँ। नहीं, बड़ा शानदार है। हम देखिए ये एक और बानगी है आपकी पेंटिंग की, आपकी इस कला की, कि किस तरह से महारत हासिल है आपको, और इनमें भी आपने क्या उकेरने का प्रयास किया है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये असल में मैं सोच रहा था कि एक अपना सिग्नेचर क्या बनेगा। सिग्नेचर इज क्लाइमेट चेंज। सो मेरा जो भी एक सोच बन रही है कि एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर आई शुड एस्टेब्लिश माई सेल्फ, कि किस तरह से पहाड़, और ये बड़ी परिकल्पना है कि एक पहाड़ रो रहा है, एक वो परिकल्पना है पहाड़ के रोने की, तो वो हम कोशिश करेंगे। चूंकि मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूं तो ज्यादा माया मोह मेरा पहाड़ के साथ ज्यादा है। सो वी ट्राई कि पहाड़ से रिलेटेड कुछ ऐसी कलाएं बने और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी बने, जो भी मन में आ रहा है कम से कम अपने उद्गार तो निकालें। और ये एक पेंटिंग एक ऐसा माध्यम होता है जहां आप अपने उद्गार निकाल सकते हैं। एक और नजारा दिख रहा है, देखिए उत्तराखंड की पहाड़ी छोटी छोटी, ये भी कुछ दर्शा रही हैं, बहुत प्रकृति के बहुत जी 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 जी। ये भी एक मैंने कहीं देखा था, तो ये एक राइजिंग भी बता रहा है आपको कि हमेशा ऊपर को आप जाओ। क्या बात है। सो इट इज गिविंग ए डिफरेंट थॉट प्रोसेस कि आपको नीचे नहीं आना है, ऊपर ही को जाना है। सो एक पर्वतमाला ऐसे बनी है। तो कोशिश करते हैं जो भी आपके मन में थॉट आ रहा है, नाउ एटलीस्ट आई एम एबल टू ट्रांसफर इट इन ए पेंट फॉर्मेट। बड़ी सीख है इस पेंटिंग के जरिए भी, इस चित्र के जरिए भी, कि किस तरह से चीजों को, जिंदगी को ऊपर ही ले जाना है। अमूमन निराशा से हम कुछ डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक और चीज, खास चीज है सर, बहुत शानदार किताब है, एक बड़े राइटर भी हैं, यस यू कैन, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। सर ये लिखने का शौक, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, पिछले 20 साल से तो मैं लिख ही रहा हूँ और आज भी रोज कम से कम 5 या 6 घंटा में लिखने में अपना समय निकालता हूँ। ये मेरा इटालियन में ट्रांसलेशन है जी। ये यस आई कैन, एक हमारे मित्र आए थे इटली से जी। उन्होंने इसको इटालियन में ट्रांसलेट किया और अपने लोगों को वहां बांटा कि, और इसमें यही दिखाया गया कि आप, इसलिए हम बोलते हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, दैट इज आवर बेसिक कंसेप्ट कि हार तो है ही नहीं जिंदगी में, हाउ टू विन दैट यू हैव टू ट्राई। और सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है यस आई कैन। ये बड़ी चीज है सर। और आप सफल कैसे हो, ये भी एक हमने लिखा लोगों के लिए, एक हिंदी भाषा में, हिंदी में भी 2 किताबें लिखी हैं जी। और अभी एक मेरा इसका ट्रांसलेशन भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू थिंकिंग पॉजिटिव का हिंदी वर्जन। ये प्रभात प्रकाशन हमारे छापते हैं जी। सो उन्होंने बोला कि सर एक आप हिंदी में डालिए, क्योंकि हिंदी के लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। और चूंकि मैं उत्तर भारत से हूं और हिंदी का अच्छा नहीं, निश्चित रूप से सर, क्योंकि अमूमन निराशाएं, फेलियर इतने हो गए जिंदगी में, वहां आपके अनुभव और ये किताबों के जरिए पहुंचते हैं तो एक बड़ी उम्मीद और आशा जगती है। लगता है। एक और सर की ये बुक है एशियन गैस ग्रिड, एक बड़ा ये जो गैस के क्षेत्र में सर ने, मैं ले सकता हूं सर इसको? या जी। ये क्या ऐसा संभव है कि पूरे एशिया में गैस पाइपलाइन और इस तरह से हम एक दूसरे को जोड़ दें? देखिए, ये विजन अभी भी हमारा चल रहा है कि ये पूरा, इसका नाम हमने पीस पाइपलाइन लिखा था जी। अगर ये पाइपलाइन होगी तो एनर्जी डिपेंडेंस यहाँ पर पाकिस्तान की, इंडिया की, ईरान की, ये जो एक हमारा जियोपॉलिटिकल एरिया है, ये सब लोग आपस में डिपेंडेंट हो जाए, इंक्लूडिंग चाइना। अभी इसकी स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक वाली जो लाइन है म्यांमार टू चाइना, इट हैज बीन लेट। चाइना से तुर्कमेनिस्तान भी ले हो गई है और होपफुली तुर्कमेनिस्तान टू पाकिस्तान ऑल्सो लेट। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ये भी कंसेप्ट पोजीशन में थी। बाद में एक सज्जन आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने ओमान से इंडिया वाली पाइपलाइन के लिए बोला था। और ये मेरा सपना है कि जब तक हम रहें
एक ट्रांसनेशनल पाइपलाइन हमारे इंडिया को आनी चाहिए जी। और वास्तव में अगर इंडिया की रियली ग्रोथ होनी है तो कहीं ना कहीं से ट्रांसनेशनल पाइपलाइन, चाहे ओमान से इंडिया है, चाहे ईरान से है, चाहे तुर्कमेनिस्तान से है, ये लाइन बननी है। उसके अलावा इंडिया से बांग्लादेश और ये लाइन भी कनेक्ट होनी है। तो होपफुली सरकार इस पर काम कर रही होंगी। थोड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू इसमें है, बट यस, इट्स ए ड्रीम, बट इट शुड कम ट्रू। देखिए, ये बड़ी चीज है। ये गैस पाइपलाइन ही नहीं है, ये जिंदगी की पाइपलाइन है, लाइफ लाइन है, ये पीस पाइपलाइन हमने नाम दिया था इसका। अच्छा जी। तो पूरे एशिया को इस तरह से जोड़ते हैं। तो जो एक ग्लोबल विलेज की हम लगातार बात करते हैं, वो कैसे एक दूसरे की मददगार साबित हो सकते हैं, किस तरह से ये हमें समृद्ध कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विजन, ये बेसिकली विजन डॉक्यूमेंट है एशियन गैस ग्रिड का। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर के बारे में, क्योंकि जब हम पहली बार बातचीत हुई तो ऐसे लगा कि कितना मुश्किल होगा इनकी शख्सियत को इस केवल एक शो में कैद करना। वो लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। जी हाँ, आपका अफसरों में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी के बारे में। एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मेंबर भी हैं और गेल के सीएमडी भी रह चुके हैं। लगातार उनके बारे में हमने बताया कि किस तरह की शख्सियत हैं, चाहे पेंटिंग की बात हो, राइटर की बात है, मोटिवेटर की बात हो, मेंटर की बात हो। इसके अलावा देश में जो आप सीएनजी का जिस तरह से एक फैलाव देखते हैं, बड़ा श्रेय जाता है इनको। विदुषी मैम भी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका। सवाल यही है, इतनी सारी चीजें ये करते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, यकीनन शिकायत तो रहती होगी कुछ? जरूर रहती थी पहले, पर समय के हिसाब से मैंने अपने को एडजस्ट कर लिया। फिर लगा कि यदि आपको किसी एक मुकाम में पहुंचना है तो ये सब चीज़ों को तो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। फिर मैंने इनके साथ ही इनके सहयोग दिया और आगे हाथ पे हाथ बढ़ाया। पर बाद में यही लगा कि ये हर अपने काम पे बहुत पैशनेट हैं, बहुत लॉयल हैं। तो फिर मेरे को अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि ये बहुत व्यस्त रहते हैं और या घर में नहीं दे पाते। पर घर में भी जितना इनको सहयोग देना है वो देते हैं, इसमें कोई इनको शिकायत नहीं। तो इनके हिसाब से आपने अपने आप को ढाल लिया। सर, आप जो यहाँ हैं, फिर तो मैम का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी, इसमें दो राय नहीं है। और ये तो मैं हर एक को ही बोलता हूँ, भाई माई वाइफ हैज मेड मी ए टेक्नो कमर्शियल प्रोडक्ट। जी। मेरे को पूरा तराशने में इनका पूरा हाथ है। और लोग तो बेटर हाफ बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रेटर हाफ। क्या बात। इट इज नॉट बेटर हाफ, इट इज ग्रेटर हाफ। और अभी मेरा रियलाइजेशन में हर एक कोई बोलता भाई अपनी फैमिली के लिए गिव देम टाइम, जो मैंने नहीं दिया। जो आपने बोला आपको रिग्रेट क्या है क्या नहीं है, बट इतना रिग्रेट नहीं है। बट हाँ, यह है कि अगर थोड़ा और देते समय तो शायद। और बट फिर हमने ये रियलाइज किया कि प्रोफेशन और फैमिली दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। दोनों एक साथ नहीं चलते। इफ यू हैव टू गो टू एवरेस्ट तो आपको अकेले ही जाना पड़ता है। सबसे अच्छी बात सर की क्या लगती है? कि जो सोचते हैं वो करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। किसी भी समस्या को इतना मतलब मन से नहीं लेते कि वो बहुत बड़ी है। वो सोचते हैं कि इजीली सब कुछ हो जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और वो कौन सी बात जिसमें सुधार की गुंजाइश लगती है आपको? यही है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है फैमिली और प्रोफेशन के बीच में है, ये इसके में लगता था। अभी तो मैं क्या से एज हो गई या जो कुछ कहिए तो एडजस्टमेंट हो गया, तो वो भी बुरा नहीं लगता। अच्छा सर, फिल्में देखने का शौक है? हाँ जी। किस तरह की फिल्में तो अब नेटफ्लिक्स में देखते हैं और बड़ी ट्रू स्टोरी वाली फिल्म देखते हैं। सर, एक और बात जानना चाहेंगे। बहुत सारी एक बड़ी पॉजिटिविटी की बात, क्योंकि जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश, और एक आप गायक भी हैं, कुछ ऐसे अंदाज में वो संदेश हो जाए तो बहुत अच्छा लगे। देखिए, हमारा संदेश फिलहाल के लिए है कि देश के बारे में कुछ सोचें। आई थिंक दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। और ये कंट्री अब यूथ जो है उनके हाथों में है जी। और वो सभी लोग एक सोच करें, यार हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आई यूज्ड टू से कि जिंदगी एक मैराथन है, यहां थकना और रुकना मना है। उठो, चलो, दौड़ो, गिरो,
फिर से उठो। क्या बात है। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और लास्टली, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही। सो ये गाना मेरे को बहुत इंस्पायर करता है और मैंने इस पे काफी काम भी किया, मैंने गाना गाया भी है। सो एक बार गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही ओ राही हो राही ओ राही। थोड़ा लंबा है तो यहीं तक अभी ठीक है। बेहद शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और जिस तरह से जिंदगी एक बहुत बड़ी चीज है, सर ने हर लम्हे में ये बताया भी और ये सिद्ध भी किया कि इसमें कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।